फैटफ एक ब्लैकमेलिंग का टूल है, एक ब्लैकमेलिंग का इंस्टीट्यूशन है। एक ब्लैकमेलिंग के लिए इन्होंने एक हथियार या एक फेस रखा हुआ है वेस्टर्न पावर्स ने। जो पैसा लूटा जाता है इस मुल्क से 2 नंबर तरीके से, भाई वो जाता कहाँ है? 34 में से 32 पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अमल किया और उनको कंप्लीट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, बल्कि कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी गर्दिश कर रही है, और वो ये है कि पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आया है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, अभी नहीं निकला, उसका ऐलान होना बाकी है। मैं आपको बता देता हूँ आज की स्टोरी के अंदर कि पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट है क्या, फैटिफ किस बला का नाम है, और इस हवाले से इतनी चहमगोइयाँ क्यों हो रही हैं, इसका क्रेडिट किसको जाता है, इसका डिसक्रेडिट किसको जाता है। बहुत अहम चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फैटिफ का जो ये इजलास इस वक्त जारी है बर्लिन के अंदर, ये 2018 और 2021 की जो वज़ा करदा प्रोग्रेस है या की गई जो प्रोग्रेस है उसके हवाले से है। मैं दोहरा देता हूँ, 2018 और 2021 में जो पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की, ये उसके ऊपर बैठा इजलास है 3 या 4 रोज़ का, जो इसके ऊपर बहस कर रहा है और अपना नतीजा मुमकिन तौर पर थोड़ी देर में देने जा रहे हैं। सो ये वही टेन्योर है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या PTI की दौरे हुकूमत का है। अच्छा, अब 2018 में जैसे ही इमरान खान की हुकूमत टेकअप करती है तो 2018 में पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि यार ये फैटिफ की ग्रे लिस्ट है क्या और क्यों डाल दिया जाता है? तो उसका जवाब ये है कि फैटिफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसा इदारा है या एक ऐसी बॉडी है जिसका काम ये है कि ये मॉनिटर करता है 2 चीज़ें। एक तो मॉनिटर करता है मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरा वो मॉनिटर करता है मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए टेरर फाइनेंसिंग, यानी कि आप पैसा 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं, और दूसरा उस पैसे को आप इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए, मुख्तलिफ लीडरान के खुतबात के लिए या रैलियों के लिए वगैरह वगैरह, उनके असले के लिए या जो कुछ भी वो करते हैं। सो पाकिस्तान उस पर पूरा नहीं उतरा नवाज़ शरीफ के दौर के अंदर। मैं दोहरा देता हूँ, नवाज़ शरीफ के दौर के अंदर यानी 2017 तक पाकिस्तान उस पर पूरा नहीं उतरा। यानी पाकिस्तान मनी लॉन्डर भी कर रहा था और पाकिस्तान टेरर फाइनेंस भी कर रहा था। चुनाचे 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया जैसे इमरान खान ने टेक ओवर किया या उनकी हुकूमत आई। इमरान खान ने विद इन नो टाइम, विच इज़ लाइक 3 years टाइम, उन 3 सालों के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा मैसिवली और अग्रेसिवली इसके ऊपर काम किया। और पाकिस्तान को जब 2018 में डाला गया इसमें, तो पाकिस्तान को कुछ पॉइंट्स दिए गए, यानी कि हातम ताई के कुछ सवाल दिए गए कि भाई आपने ये पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, और ये है 27। इन 27 सजेशंस या पॉइंट्स को आप कंप्लीट करें या मुकम्मल करें, या इस पर हम जो चाहते हैं वो जवाबात इकट्ठे करके लाएं, फिर हम आपको इससे निकालेंगे। 27 में से पाकिस्तान ने 26 पॉइंट्स पूरे कर लिए, और वो जो नेक्स्ट हेयरिंग थी उसकी तारीख़ आ गई। उस हेयरिंग की तारीख़ पे पाकिस्तान जब पहुंचा, 2021 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारा एक और ज़ेली इदारा है, और उस इदारे के तहत यानी कि एशिया पैसिफिक ग्रुप APG जो हमारा बना हुआ है टेरर फाइनेंस वगैरह को जो देखता है, उसके तहत आप लोगों ने अभी 7 और पॉइंट्स हैं जिस पे अमल करना है। तो यानी कि आपको 34 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अमल दरामद करना है। 27 में से 26 पे कर लिया, 7 और मिल गए। पाकिस्तान ने या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उस वक्त की हुकूमत ने जो है 6 पॉइंट्स पे अमल कर लिया, 7 में से 1 रह गया। यानी कि टोटल 34 में से 32 पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अमल किया और उनको कंप्लीट किया। पाकिस्तान वॉज जस्ट 1 स्टेप अवे। इसके हवाले से मार्च में हम्माद अजहर साहब जो उस वक्त के मिनिस्टर थे, उन्होंने ट्वीट भी किया, और उन्होंने जिसमें बताया कि पाकिस्तान 2 आइटम्स अवे है, 1 स्टेप अवे है। और 5 मार्च को ये ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि 7 में से 6 हमने मनी लॉन्ड्रिंग के अहदाफ पूरे किए हैं, और टेरर फाइनेंस के 27 में से 26 अहदाफ हमने पूरे कर लिए हैं। टू कट इट वेरी शॉर्ट, जो 2017 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर चुकी थी मनी लॉन्ड्रिंग में और टेरर फाइनेंस में, 2018 में उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, और उससे निकालने के लिए इमरान खान की हुकूमत जो है जो एफ़र्ट्स करती है, जिसकी मिसाल पूरी इस फैटिफ की तारीख़ में कम मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्टर्स कह रहे हैं, फैटिफ वाले भी इस हवाले से बहुत रिकग्निशन पाकिस्तान को दे चुके हैं, और इसके ऊपर अब जो है वो बहुत जल्द मुमकिन तौर पर पाकिस्तान से जो है फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकाल के उनको वाइट लिस्ट के अंदर ले आएगा, और उसमें मुमकिन तौर पर या मुबैना तौर पर वो उसको नत्थी करेगा एक चीज़ से, और वो नत्थी करेगा कि हो सकता है वो ये कहे कि हम इसको निकाल रहे हैं लेकिन हम ऑन साइट विज़िट करेंगे, और जो ऑन साइट विज़िट होगा वो इंटरनेशनल कॉपरेशन रिव्यू ग्रुप करेगा, जिसको ICRG भी कहते हैं। सो उसकी एक टीम है, कुछ वफ्द है, वो पाकिस्तान में आएंगे, यहाँ पर लैंड करेंगे,
और यहाँ पे अगर देखेंगे वो कि हाँ जी जो इन्होंने इकदाम उठाए हैं वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी जिसको कहते हैं छापा मार टीम। सो वो आएगी और आके छापा मारेगी और चेक करेगी जो आपने जो कहा वो कागज़ों में है या उसका ग्राउंड पर भी कोई असर हो रहा है या रियलिटी है या नहीं है। बट खैर आखिरी और बड़ी अहम चीज़ वो ये है कि पाकिस्तान में बैठा शख्स सोच रहा है अच्छा इमरान खान की हुकूमत ने इसका क्रेडिट लिया, बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, बहुत अनथक उन्होंने काम किया, ये फैटफ है क्या, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। सो फैटफ मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर बता दूँ कि इसका शुगर कोटेड लफ्ज़ों में जो है यानी मीठा मीठा, इसका मतलब ये है कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि वो ये दुनिया को बावर कराता है या बताता है या समझाता है कि ये ममालिक हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं और उसके ज़रिए टेरर फाइनेंस करते हैं, और ये हैं जो ऐसा नहीं करते। सो जिन ममालिक को वो ग्रे लिस्ट में डाल देता है उन ममालिक के ऊपर जो है वो फोकस हो जाता है या उन ममालिक को रडार में आ जाते हैं, वो उनके साथ ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके साथ कोई लेन देन करते हैं। दुनिया के बड़े ममालिक और इन्वेस्टर्स डरते हैं या फिर उसका भाव भी ऐसा लगाते हैं कि जी आप तो ग्रे लिस्ट के अंदर हैं तो चलें आपको जो है वो 2% लगा देंगे हम पैसे इंस्टेड ऑफ मोर मनी। सो पाकिस्तान या ऐसे ममालिक जो है वो मसले में ही रहते हैं और ज़्यादा मसला उन पर फाइनेंस का पड़ता है। अच्छा, अब आ जाता है कि जी इससे बुरी क्या कंडीशन हो सकती है, इससे बुरी हो सकती है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में अभी तक 2 ममालिक हैं, एक है ईरान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। ब्लैक लिस्ट में बहुत रेयरली ममालिक को ये डालते हैं, ज़्यादातर को जिनको उन्होंने थोड़ा सा तंग करना होता है, स्क्रू टाइट करने होते हैं, उनको ये ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो फैटफ एक ब्लैक मेलिंग का टूल है, एक ब्लैक मेलिंग का इंस्टीट्यूशन है। एक ब्लैक मेलिंग के लिए इन्होंने एक हथियार या एक फेस रखा हुआ है वेस्टर्न पावर्स ने। वेस्टर्न पावर्स इसलिए ब्लैक मेलर हैं, फैटफ इसलिए ब्लैक मेलर है कि फैटफ से जो पैसा लॉन्डर होता है, जो पैसा लूटा जाता है इस मुल्क से 2 नंबर तरीके से, भाई वो जाता कहाँ है, वो आप ही के तो ममालिक में जाता है। ज़्यादातर पैसा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ या ब्रिटेन जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स उसके अंदर जा रहा है। तो उसके ऊपर आप आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोले, ना आप किसी को बोलने देते हैं, और अगर कोई बोले तो आप उसके ऊपर भी चढ़ाई कर देते हैं। सो ये एक ब्लैक मेलिंग का इंस्टीट्यूशन है जिसको बहुत लीगलाइज करके या इसको बहुत जो है वो क्या कहना चाहिए बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी अमेरिका भी इसकी पाबंदियों के आगे जो है वो सरेंडर कर देता है, इसके अहकामात के आगे सरेंडर कर देता है। सो कट इट शॉर्ट, ये एक ब्लैक मेलिंग का इंस्टीट्यूशन है, एक बदमाश इंस्टीट्यूशन है जिसका काम सरासर सिर्फ ये है कि ये ऐसे कमज़ोर ममालिक को जो इनकी बात नहीं मान रहे होते या उन्होंने उसका थोड़ा सा स्क्रू टाइट करने होते हैं, जिसको अपने तरीके से कहेंगे, ये उसको उस ग्रे लिस्ट के अंदर डाल देते हैं और ग्रे लिस्ट में डाल के फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियाँ हैं जिसमें उसको जो है वो झोंक देते हैं। मुख्तलिफ जो है उनको सवालात और असाइनमेंट्स और टॉपिक्स है जो दे देते हैं और कहते हैं जी हाँ आप जाके हातम ताई के ये सवालात हैं, इनके जवाब लेके आएँ। तो फिर यहाँ पर पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने किया कि जी उसने जमात-उद-दावा के ऊपर पाबंदी लगाई, हाफिज़ सईद साहब को जो ऑलरेडी अरेस्ट थे उनके ख़िलाफ़ घेरा मज़ीद तंग किया, उनके मज़ीद साथी जो हैं उनको पकड़ा, छापे मारे, मुख्तलिफ़ तंजीमों को बैन किया जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ बैनर तले जो है अपने प्रोटेस्ट कर रही थी, अपनी कार्रवाइयाँ कर रही थी, और जो कोई भी पैसा पाकिस्तान से बाहर इल्लीगल तरीके से जा रहा था उसको उन्होंने रोका। और मज़े की बात यह है कि वो उसी को रोकते हैं जिस पैसे को रोकना उनके नज़दीक ज़रूरी होता है। उनका जो अपना पैसा है वो किस तरह बाहर जाता है उसके हवाले से वो आज तक भी जवाब नहीं दे पाते हमारे हुक्मरान, ना उनको ट्रेल मिल पाती है ना रसीदें मिल पाती हैं। बट एनीवेज टू कट इट शॉर्ट, ये सारी मुकम्मल कहानी है। फैसला थोड़ी देर में आप के पास आ जाएगा और आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, और फिर मैं आपको उसके हवाले से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक और तफसीली वीडियो बताऊँगा विद व्हाटएवर दैट डिसीजन वुड बी। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।